अस्सलामुअलैकुम अहलन व सहलन एवरीवन। सैमसंग की जानिब से नया मॉडल J6 प्लस हो गया है लॉन्च। और J6 प्लस के अंदर स्पेशल बात यह है कि इसके साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया गया है जो कि पावर बटन के साथ ही है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो ग्लॉसी लुक है वो भी बहुत ही शानदार है। अब कैसी होगी इसकी ग्लॉसी लुक और क्या है इसका साइड पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके लिए आपको जाके करना पड़ेगा एक्सप्लोर J6 प्लस को। तो जाएं यार, जाके करें J6 प्लस को एक्सप्लोर। लास्ट में हम बात करेंगे इसके ऊपर फर्दर। सो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सैमसंग J6 प्लस को। आप साइड पे देख रहे होंगे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि साइड माउंटेड है। सैमसंग ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है अपना साइड पे फिंगरप्रिंट। इसके अलावा आप देखें तो साइड पे आपको 2 स्लॉट सिम ट्रे नज़र आ रही होगी और ग्लॉसी लुक आपको नज़र आ रही होगी बैक से, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके अलावा आपको फ्लैश लाइट LED और डुअल कैमरा सेटअप भी नज़र आ रहा होगा जो कि 13 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल है विद अपर्चर 1.9 बोथ बैक एंड फ्रंट कैमरा। इसके अलावा अगर आप फ्रंट स्क्रीन का साइज़ देखें तो 6 इंचज़ का मिलता है आपको 720x1480 पिक्सल के साथ। 274 PPIs हैं। तो इसके हम फर्दर जाके स्पेक्स देखते हैं। सेटिंग्स के अंदर मैं जा रहा हूं और अगर आप अबाउट फ़ोन में जाके देखेंगे तो आपको इसके स्पेक्स मिलेंगे 3GB रैम और 32GB मेमोरी। ये मेरा रिव्यू यूनिट है इसलिए आपको यहाँ पे स्पेक्स नज़र नहीं आएंगे J6 प्लस के। इसके अलावा अगर हम इसके जाके ज़रा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी देखें तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के अंदर टेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम सैमसंग ने कोई इनोवेटिव चीज़ काफ़ी अर्से बाद लेके आया है। साइड में फिंगरप्रिंट इसके गिवन है J6 प्लस के, और चेक करते हैं कि यार इसकी कैसी स्पीड है। पावर बटन एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर सेम एक ही जगह पर है। तो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ अपनी फिंगर को, जो कि 20% पे ज़रा एरर दे रहा था, 24%। इसको हम कंप्लीट करते हैं ताकि हमें इसकी स्पीड और एफिशिएंसी का आइडिया हो सके और कैसा है इसका एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करूँगा। साइड फिंगरप्रिंट लॉक का और ये 69%, 74%, 80% और ये हो गया है कंप्लीट। कैप्चर योर फुल फिंगरप्रिंट थोड़ा सा और बाकी है यार। असल में एक हाथ से इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्टैंड नहीं है, तो इसलिए बिगर डिस्प्ले है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तो वो ज़रा टर्न ऑन कर देते हैं हम फिंगरप्रिंट को और ये हो गया है ऑन। चले हम इसे टेस्ट करते हैं कैसी है इसकी स्पीड। तो ये देखा आपने फर्स्ट टेस्ट, हम सेकंड अटैम्प्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार, क्योंकि पावर बटन भी एक साइड पे है, फिंगर भी एक साइड पे है। इसके लिए आपको कोई फ्रंट पे या बैक पे कोई एक्स्ट्रा से एफर्ट नहीं करनी पड़ती। पहले ये होता था कि यार पावर बटन अलग से होता था, फिंगरप्रिंट अलग से। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको साइड से नज़र आ रहा होगा कि विद पावर बटन और विद फिंगरप्रिंट सेम जगह पर है। तो ये है इसका फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है। इसके अलावा अगर हम इसको जाके ज़रा फेस अनलॉक भी हम चेक करते हैं कि वो कैसा है। सेटिंग्स में जाके हमें इनरोल करना पड़ेगा फेस अनलॉक, और उसके बाद हम देखते हैं इसकी स्पीड कैसी है। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में आप जाएंगे तो आपको इसका फेस अनलॉक मिल जाएगा। पिन ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि पिन बहुत ज़रूरी है। फिंगरप्रिंट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हम फेस अनलॉक करवाते हैं इनरोल और इसकी स्पीड चेक करते हैं। फेस अनलॉक हमने कर दिया है ओपन, और देखते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर के बाद फेस अनलॉक कैसा है, स्पीडी है या नॉर्मली है। तो मैं इनरोल कर रहा हूँ रजिस्टरिंग योर फेस, और काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी मुझे देखने को मिल रही है इसके फेस की, जो कि 70% में चला गया है विदाउट एनी एरर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और 85, 90, 95 जो फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल विद अपर्चर 1.9, और इसके साथ साथ LED फ्लैश भी आपको गिवन है फ्रंट पे। तो ये हो गया है इनरोल। इसको मैं अनलॉक करता हूँ तो स्पीड इसकी मुझे कैसी मिलती है, बेहतर स्पीड मिलती है। और आप इसके साथ साथ इसका इन्फिनिटी डिस्प्ले भी देख रहे होंगे। अभी तक नॉच या वाटर ड्रॉप स्क्रीन या इसके अलावा होगी डिस्प्ले में इनोवेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सैमसंग इन्फिनिटी तो लेके आया है मार्केट के अंदर। तो ये है इसका फेस अनलॉक जो कि काफ़ी बेहतर रिकग्नाइज़ कर रहा है। इसके अलावा आपको डिवाइस कैसी लगी है, इसका ग्लॉसी लुक डिज़ाइन कैसा है और फिंगरप्रिंट लॉक कैसा लगा, और इसका जो प्रोसेसर है 425 वो आपको कैसा लगा है। बैक पे डुअल लेंस कैमरा सेटअप है 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल विद अपर्चर 1.9। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो कैसा लगा आपको J6 प्लस का हैंड्स ऑन रिव्यू, अपनी कमेंट और फीडबैक जरूर दें। अब मैं इस पर बात करता हूँ थोड़ी सी यार कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ओल्ड यूज़ हुआ है, 425 स्नैपड्रैगन। इस प्राइस टैग में यार बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है यार। ठीक है आप अभी नॉच नहीं लेके आए, ठीक है अपने डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं आए, लेकिन आपने साइड पे जो इनोवेशन की है बहुत ही कमाल है। ग्लॉसी लुक बहुत ही अच्छी है। आपको पता है कि सैमसंग कॉपी नहीं करता, हमेशा खुद इनोवेशन करता है। लेकिन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड मार्केट में बहुत सारे नए ऑप्शन लेके आ गए हैं। ठीक है यार हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो परफॉर्मेंस है ना फोन की उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप मिड रेंज कैटेगरी की डिवाइस ले रहे हैं जिसके लिए आप अच्छी प्राइस भी पे कर रहे हैं, फिर भी आपको 425 स्नैपड्रैगन मिले तो ये मेरे लिए क्या किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं। कैमरे का अपर्चर बहुत अच्छा है 1.9, ग्लॉसी लुक है, फुल डिस्प्ले है यानी कि इन्फिनिटी नॉच नहीं है, फुल भी नहीं है, इन्फिनिटी से आप कह सकते हैं, और HD प्लस की उसकी डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी IPS है, सुपर एमोलेड नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर बड़ी होती यानी कि अपग्रेडेड होती तो बहुत बेहतर था, स्पेशली इसका प्रोसेसर। तो आई होप आप मेरा पॉइंट जो है वो समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता
लगे यार कि इसकी क्या रियलिटी है और इसका हैंड्स ऑन रिव्यू कैसा है, वो देखे बगैर कहीं जाके ले ना लें। और सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।